अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 11वां मरकज़ी मौज़ू तारीख़ इबरत है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें दूसरा है पकड़। अब इंसान जुटलाता तो रहा है, अंबिया को जुटलाया उसने, फिर मजाक भी उड़ाया, उनका ठट्ठा भी किया और फिर उनको रजम करने की धमकियाँ भी दी, बाद को कत्ल भी कर दिया। हज़रत ईसा को सलीब पे ले गए, हज़रत यहया को, हज़रत ज़करिया को कत्ल कर दिया। लेकिन फिर अल्लाह की पकड़ कैसी आती है? 44 और 45 में ये 2 आयात में से 4 नुकात हैं। अल्लाह ताला ने तमाम जुटाने वाली काफिर कौमों को ढील बराए सलाह दी, और जब उन्होंने अपनी सलाह ना की तो फिर सख्त पकड़ हुई, और फिर अहकाम इलाही का इनकार का अंजाम हलाकत, तबाही, बर्बादी हुआ, और इनकार हक, जुल्म, सब कुछ वीरान और बेकार पड़ा रह गया। अभी भी देख लें, सारा कुछ इसी तरह है। ये तारीख हमेशा से यही कुछ आ रही है। और जब जुटलाया सबने, तो फिर हमने फमलई तो लिल काफिरीना, काफिरों को मोहलत दी। मलाइता कहता है मोहलत, डील। यही शैतान ने मोहलत मांगी थी अल्लाह से कि मुझे मोहलत दे, मैं इंसान को वापस इधर जन्नत में आने नहीं देना। फिर सुम्मा अखज़्तुहुम, फिर हमने उन्हें पकड़ लिया, और फिर कैसा हुआ, इनकार करना लगा। तो अल्लाह ने मोहलत दी उन्हें कि इस्लाह कर लो, फिर मतलब सारा कुछ किया, और लेकिन किसी ने नहीं किया। और फिर यही आगे 45 में आ रही है। सो कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक किया कि वो जालिम थी, और वो छतों में उनकी गिरी पड़ी हैं, और कुएं बेकार पड़े हैं, और बहुत सारे महल उनके बेकार पड़े हैं। ये सब इसी तरह से हो रहा है। तो अल्लाह की पकड़, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह अच्छा, कुरान में इस चीज़ को ना मुख्तलिफ इसके रेफरेंस हैं। ये सूरह कलम है 1868, इसकी आयत नंबर 44 है। जब उन्होंने जुटलाया उसको, तो फिर क्या हुआ? फिर हम उन्हें एक सीढ़ी-सीढ़ी उतारेंगे, एक-एक स्टेप, एक-एक लम्हा, एक-एक दर्जा नीचे लाएँगे, मिन हैसु ला यअलमून, और उन्हें पता भी नहीं होगा कि हम किधर जा रहे हैं। और फिर क्या, वुमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, उनको डील दिया जाता है, बेशक मेरा दाव पक्का है। तो अल्लाह उनको डील देता है, वो खुद ही अपने जाल में फँसते रहते हैं, बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह करते हैं, और फिर उसमें फँसते जाते हैं। सारा कुछ है, और इसको ज़्यादा वाज़ेह किया है और मज़ीद ये सूरह इनाम है, इसकी आयत 42 से 45 तक ये आयतें हैं 4, उसमें कि हमने रसूल भेजे इससे पहले, और फिर हमने कौमों को पकड़ा सख्ती में और तकलीफ में, और ताकि वो गड़गड़ाएं, तौबा ताइब करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। फिर वो क्यों ना गड़गड़ाए, जब हमारा अजाब हमारा, लेकिन सख्त हो गए उनके दिल, और भले कर दी शैतान ने उनके अमाल। तो जब भी ऐसी सख्ती आई, सैलाब आया, ज़लज़ला आया, हम भी आता है डूबते हैं, मरते हैं, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे। उधर रात गई, बात गई, किसी को किसी चीज़ का कोई असर नहीं। उसी सलाम में से लोग फिर और बर्बादियाँ करने लगते हैं। जो घर छोड़ के निकल गए, उनके घरों में चोरियाँ शुरू हो जाती हैं। बाकी भी इसी तरह जो सलाम में बह गए, वो सड़कों में आगे का सिलसिला अजीब हो जाता है। तो ये सारा कुछ इसी तरह चल रहा है। तो फिर ये 44 नंबर बड़ी अहम आयत है। देखें, फिर जब वो भूल गए इस नसीहत को जो उन्हें की गई थी, जो अल्लाह ने हुक्म किया था, नसू मा ज़ुकिरू, जो नसीहत की गई थी, तो फिर हमने क्या किया? खोल दिए उन पर दरवाजे हर चीज़ के। तो फिर हर तरह से असबाब, हर तरह से ये चीज़, हर चीज़ से ज़्यादा है, यहाँ तक कि जब वो खुश हुए उन चीज़ों पर जो उनको दी गई थी, फिर हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और नाउम्मीद रह गए। तो फिर अल्लाह की पकड़ अचानक आती है। क्या होती है? अचानक आती है। इसमें फ़हुम मुब्लिसून, बस नाउम्मीद रह गए, और फिर कट गई उनकी जड़, और ज़ालिमों का यही अंजाम है। तो ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का ये तरीक़ाकार है। अल्लाह क किसी तरह ही करता है कि अल्लाह मोहलत देता है, लेकिन जब मोहलत के ऊपर कोई ना समझाए, तो फिर उसकी पकड़ बड़ी शदीद है। और लेकिन वो पकड़ ऐसा है, जैसे दिन से रात निकलता है, रात से दिन। अब किस वक़्त दिन ने ढला, ऐसा साए लंबे होने शुरू हो गए, फिर शाम होने लगी, फिर शाम की तारीकी बढ़ने लगी, दिन का उजाला ख़त्म होना शुरू हो गया। एक-एक लम्हा जो है ना तारीकी में आ रहा है, और ये फिर इसी तरह सुबह होती है तो तारीकी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, दिन का उजाला शुरू हो जाता है। एक-एक लम्हा ऐसी पकड़ है, एक-एक लम्हा, एक-एक स्टेप, एक स्टेप। 15 समय तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तमाम गुज़श्ता अक़वाम भी अंबिया को झुठलाती रहीं। कवानीन इलाही, उनका तरीक़ाकार ये है, अल्लाह इस्लाह के लिए अंबिया मबूस करता है कि नबी कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। ये पूरी दुनिया के लिए, क़यामत तक के लिए अल्लाह ने मबूस कर दी है, उनकी बेइज़्ज़त कर दी। फिर कौमों को ठीक होने के लिए मोहलत दी। अल्लाह ने कुरान भेजा, नबी भेजे, तरीक़ा बताया, और फिर मोहलत दी कि ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। ये बंदे को जो उम्र मिलती है 60, 70, 80 साल जितनी भी है, ये ठीक होने के लिए है कि अब ठीक हो जा, अब ठीक हो जा, अब वापस आ जा। फिर जब ना सुधरने पर मुनकिरीन को पकड़ लेता है। इस वक़्त अहले हक़ को अज़ाब से पहले निकाल लिया जाता है। तो उनको नूह को कश्ती में निकाल लिया, उनके साथियों को, इस तरह बाकियों को निकाल लिया। तो ये सिलसिला फिर अल्लाह उनको निकाल लेता है।
اب یہ جو تکذیب اور انکار کرنے والے لوگوں کی تباہی کے ساتھ ان کے تعمیر شدہ مکان، عالیشان محلات زمین بوس ہو گئے، شہر کھنڈر میں بدل گئے۔ جہاں بڑے شہر آباد تھے وہ کر کے آب ہو کر بہلے لوپ بن گیا، ڈیڈ سی بن گیا۔ لیکن سب کچھ دیکھ کے بھی کسی کو عقل نہیں آئی، کسی نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی۔ ہے یہ داستان عبرت، یہ وہ عبرت ہے جس طرح سے کسی نے عبرت لی نہیں۔ تو یہ سارا کچھ اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی اسی صورت میں کہا کہ پھر یہ کیا ہوا، یہ 45 میں کہ جب ظالم تھی پھر اللہ نے ہلاک کی تو چھتیں ان کی گری پڑی تھی اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے گئے تھے اور محل بڑے جو پختہ تھے وہ بھی ویران پڑے تھے۔ کیا ہوا پھر جب ختم ہو گئے تو اسی طرح تباہ شدہ بستیوں کا حال ہوا۔ تو پکڑ اللہ کی آئی جاتی ہے، اس لیے آج موقع ہے میرے پاس، آپ کے پاس توبہ کریں اور ابھی کریں، شام کا پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، تو توبہ ابھی اور پکی توبہ، اور جو توبہ کرے گا اسی کے لیے آگے راستہ، لیکن جو نہیں توبہ کرتا پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔